नमस्कार। चैनल पर वीडियोस कुछ रुक गई थी 2-3 दिनों के लिए, लेकिन हम फिर से अपने वीडियोस को यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम लोग फिर से सुपर टेट स्पेशल के बैच को अच्छे से ले चलेंगे। रीजनिंग की श्रृंखला जो जहाँ पर हमने इसे समाप्त किया था, फिर वहीं से इस वीडियो लेक्चर को हम लेकर चल रहे हैं। मैंने आपको 4 से 5 चैप्टर रीजनिंग में अच्छे खासे ढंग से बहुत बेजोड़ तरीके से पढ़ा दिए हैं। उन वीडियोस को देखने के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके हिसाब से जो भी प्रश्न बनेंगे एग्जाम में, आपके हिसाब से कहने का मतलब है कि आपके लेवल पर जितने भी प्रश्न बनने वाले हैं, सारे क्वेश्चंस आप बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हैं। आज हम लोग रीजनिंग में ही एक अलग अध्याय को पढ़ेंगे जिसका नाम है रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इनसे प्रश्न सुपर टेट में तो बनने तय है, क्योंकि आप पिछला पेपर उठाकर देखेंगे 6 जनवरी 2019 वाला, तो आप पाएंगे कि उसमें भी जो प्रश्न बने थे, मुझे उम्मीद है कि एक प्रश्न ब्लड रिलेशन से उसमें भी था, जैसा कि मैंने पेपर का एनालिसिस किया है। वीडियोस में मुझे आपको क्या पढ़ाना है, इन सारी चीज़ों को मैं पेपर के आधार पर ही यहाँ पर आपको पढ़ाता हूँ, फालतू में नहीं पढ़ाता। इसीलिए मैंने आपको कहा है कि अगर मुझसे आप पढ़ते हैं तो आप सटीक चीज़ पढ़ेंगे। फालतू की चीज़ों को मैं कवर नहीं करता हूँ, उन्हीं चीज़ों को मैं कवर करता हूँ जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। खैर, समय न वेस्ट करते हैं, आया जाए। आज हम लोग को क्या पढ़ना है? ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध आज हमें पढ़ना है भाई। रक्त संबंध बहुत खतरनाक चीज़ है ये, और ब्लड रिलेशन कहते हैं, और खूनी संबंध से कहा जाएगा। तो खूनी संबंध को आज पढ़ने से पहले कुछ चीज़ों को आपको समझना होगा कि खून का संबंध का मतलब ये नहीं है कि हमारे खून का संबंध किससे है। आदमी के जो रिश्ते नाते हैं उन्हीं से इनका करने का तात्पर्य है। बात समझ में आ रही है? हालांकि ये तो अब धोखाधड़ी वाली बात हो गई है, काम तो ये बिल्कुल नहीं आते हैं, बस एक सांत्वनावश रहते हैं। ठीक है, चलिए अब ब्लड रिलेशन में समझते हैं कि हमें में जो प्रश्न बनेंगे उन्हें लगाना कैसे है। देखिए, इसके 2 आधार मैं आपको बताऊंगा कि इन सारे प्रश्नों को लगाने के 2 आधार मैं आपको आज बताने वाला हूं। एक आधार है वो स्वयं का आधार है। अब इस चीज को आप क्या समझते हैं ये देखिए। एक आधार स्वयं का आधार है। यदि प्रश्न छोटे हैं, समझिएगा, यदि प्रश्न छोटे आते हैं, 1 या 2 लाइन के अगर प्रश्न हैं, तब आप स्वयं के आधार पर लगाइए। इनकेस एक सवाल मैं आपको छोटा सा बताता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ कि एक लड़के के, एक एग्जांपल देता हूँ, एक लड़के, 1 मिनट, चलिए स्वयं के आधार की बात करते हैं। जब प्रश्न छोटे आपको आए, जब आपके पास प्रश्न छोटे हों, उन प्रश्नों में आप वहां पर खुद को रखिए और आसानी से आप समझ जाएंगे कि ये प्रश्न कैसा है। समझ रहे हैं ना आप? बहुत ही आसानी से आप उस सवाल को क्या कर लेंगे, टैकल कर लेंगे। कब? जब प्रश्न छोटे होंगे और आप वहां पे अपने आप को स्वयं रखेंगे। ये चीजें किसी किताब में या कोई टीचर्स आपको नहीं बता सकते, ये वही बता सकता है। क्योंकि मैं जब क्वेश्चंस लगाता था तो मैंने 2 आधारों से प्रश्न लगाए हैं। पहला, एक अपने आप को रख देता था सिचुएशन में, जैसा कि मैंने आपको डायरेक्शन में बताया था कि सिचुएशन पर अपने आप को स्टेबल कीजिए। ठीक है, उसके बाद वहां पर दायां बायां जो भी कहता है वैसा दायां बायां करके आप आसानी से आंसर तक पहुंच जाएंगे। वही काम यहाँ करना है। ब्लड रिलेशन में आप खुद को अपने आप को रखेंगे। जैसे मान लीजिए ये कहता है कि मेरे मामा, ऐसा कहता है कि मेरे मामा की बहन की लड़की मेरी क्या लगेगी, एग्जाम्पल है। अब ध्यान दीजिए, तो आप खुद अपने आप को रखिए ना, दूसरे को मत चक्कर में पड़िए कि लंबा लगाने के लिए। खुद रखिए, मेरे मामा, मेरे मतलब जो मेरे मामा होंगे, उनकी बहन मतलब मेरी माँ हो सकती है या मौसी हो सकती है, उनकी लड़की क्या लगेगी, तो उनकी लड़की क्या लगेगी, या तो सगी बहन होगी या तो मौसेरी बहन होगी। बात समझ में आ रही है? तो आपने क्या किया, वहां पे स्वयं को रख लिया। ऐसे प्रश्न में आपने वहां पर स्वयं को रख लिया है, तो ये क्या होगा, आसानी से आ गया है। अगर इसको हम पुराना जो तरीका हमारा लगाने का है उससे लगाएंगे तो फिर ये प्रश्न बड़े होते जाएंगे। आएगा आंसर वही, लेकिन फिर ये प्रश्न बड़े होते जाएंगे। तो जो मैं तरीका आपको, दूसरा तरीका अभी बताऊंगा, पहला तो मैंने कहा आप स्वयं को रख लेंगे। अब जो मैं आपको एक दूसरा तरीका बताऊंगा ना, उस तरीके में
सवाल कितना भी डिफिकल्ट हो, ब्लड रिलेशन का ही सवाल नहीं हो, मैं कहता हूं कि ब्लड रिलेशन से संबंधित अगर पजल भी आपके सामने आ जाती है तभी भी आप उस तरीके से बहुत ही आसानी से सवालों को लगा लेंगे। लेकिन जब सवाल छोटे होते हैं तो इस तरीके से थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा सा टाइम लगता है, और इससे आप फटाफट फटाफट रखते हुए चले जाएंगे। समझ रहे हैं? कि एग्जाम्पल मैं और आपको देता हूं। जैसे मान लीजिए कहता है कि कहता है कि मेरे पिता के लड़के का लड़का, मेरा क्या लगेगा, एक एग्जाम्पल है। अब इसमें अगर आप डायग्राम बनाने चलेंगे तो बड़ा टाइम लगेगा। मैंने क्या किया, मेरे पिता के पिता मतलब मेरे बाबा का लड़का, भाई बाबा का लड़का मतलब पापा या चाचा, पिताजी या चाचा जी। अब इन दोनों के लड़का मेरा क्या लगेगा, तो क्या लगेगा, या तो भाई लगेगा या तो चचेरा भाई लगेगा। बात समझ में आई? आपने ऐसे प्रश्नों में अपने आप को स्वयं पर वहां पर रख लिया और आसानी से आप उत्तर पा जा रहे हैं। समझ रहे हैं यहाँ पे? अच्छा, इससे ही अगर हम दूसरे आधार की हम बात करते, पहला आधार आप समझ गए होंगे, हमें क्या करना है, प्रश्न में पहले अपने आप को रख लेना है, ये पहला आधार हो गया। जो दूसरा आधार है वही समझने वाली चीज है, क्योंकि इसमें तो आप क्लियर कर सकते हैं कि मतलब यहाँ पर आप ये अपने आप को रख लेंगे, इसमें मुझे आपको समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप अपने आप को रखेंगे ना तो आपको रिश्ते खुद ही समझ में आ जाएंगे। हम दूसरे की बात करते, जो दूसरा तरीका हमारा यहाँ पर जनरेट होने वाला है, वही मैंने कहा था ना पहले कि आप सारे प्रकार के पजल दूसरे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर दूसरे तरीके को अच्छे से समझते हैं कि इसमें किस तरह के प्रश्न जैसे भी आए इन्हें हम किस तरह से इन सवालों को लगाएंगे। चलिए मिटाते हैं और अच्छे से चीजों को समझते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो पहली बात है वो आपको कुछ चीजों को मान लेना है, एक प्रकार का आप उसको सिद्धांत अपना बना लें कि मैं हमेशा पुरुष को इस चीज से इंगित करूंगा और महिला को इस चीज से इंगित करूंगा। मान लेते हैं कि जो पुरुष है, ठीक ना, जो पुरुष है हम उसे त्रिभुज से इंगित करेंगे, हम पुरुष को त्रिभुज से इंगित करेंगे, और महिला जो होंगी, महिला उसे हम लोग एक प्रकार के वृत्त से इंगित करेंगे। समझ में आ रही बात? पुरुषों को हम त्रिभुज से इंगित करेंगे, महिलाओं को वृत्त से इंगित करेंगे। आप चाहते हैं तो बदल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप जो भी रखें एक रखिएगा, क्योंकि उससे कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगी। पुरुष त्रिभुज से, महिला को वृत्त से, ये इसमें का पहला तरह हो गया, पहला तरीका हो गया, जिससे कि हम पुरुष और महिला के बीच का जो अंतर है उसे हम समझ जाएंगे, कि श्रृंखलाएं बनेंगी तो हम समझ जाएंगे इनमें कौन पुरुष है और कौन महिला है। अब समझिए, अब जनरेशन कैसे बदलनी है उसको समझते हैं, जो दूसरा इसी में स्टेप 2 जो है उसको समझते हैं। मान लीजिए मेरी बात कर रहा है तो मैं हो गया, तो मैं क्या हूं, एक भाई जेंट्स हूं, तो त्रिभुज मैंने बना दिया, ये मैं हो गया। इस पर मत ध्यान दीजिएगा, नीचे की ओर ध्यान दीजिएगा। मैं हो गया, जब मेरे पिता की बात करेगा, तो भाई पिता की जब बात करेगा ना तो हम इसको एक ऐसे खींचेंगे और एक त्रिभुज यहाँ भी बना देंगे। अब ये मैं हो गया तो ये कौन हो गए, तो ये पिता हो गए। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, अब हमारे दादाजी की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, मेरे दादाजी की, तो दादाजी से पहले पिता, फिर उनके बाद कौन आएगा, फिर जो आ जाएगा त्रिभुज, ये क्या हो जाएंगे, ये दादाजी हो जाएंगे। समझ में आ रही है? क्लियर है? ये मैं, ये पिताजी और ये दादाजी। देखिए ये हालांकि मैं लिख रहा हूं कि आपको समझ में आए, प्रश्न में हम इसे नहीं लिखेंगे मैं पिताजी दादा, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ यही बनाते हुए चले जाएंगे। ठीक ना? अच्छा, ये देखिए ये क्या है, कि मैं हो गया, ये हमारे पिताजी हो गए, ये हमारे दादाजी हो गए। जनरेशन वाइज ऊपर नीचे करते हुए हम यहाँ चले आएंगे। ये चीज समझ में आई? अब ध्यान दीजिए, मान लीजिए एक किसी लेडीज के बारे में बात कर रहा है, जैसे ये कोई लड़की हो गई कोई लड़की, इसकी नानी की बात कर रहा है, तो ये लड़की है ना, इसकी माता जी पहले आएंगी, तो इसकी ये माता जी हो गई। समझ रहे हैं? इस लड़की की ये कौन हो गई, तो ये माता जी हो गई। इसको मैं लड़की लिख देता हूँ, यहाँ इसकी माता जी लिख देता हूँ। ठीक, अब माता जी की माता जी को लाना है, तो मतलब नीचे लाके
क्या माता जी लाना, लेडीज लाना, तो लेडीज लाना है तो क्या करेंगे, फिर एक गोला कर देंगे, तो ये कौन हो जाएंगी, तो ये हमारी नानी जी हो जाएंगी। बात समझ में आ रहा है। लड़की है तो लड़की, फिर माता को उसको लाना है तो वो नीचे लगा के गोला, फिर इसके नीचे नानी। अब समझिए मेरी बात, जैसे ये मैं था, ये हमारे पिताजी थे, मान लीजिए इन पिताजी की जगह पर हमें माता जी की बात कर देता, तो ये मैं हूँ और मेरे नीचे माता जी आएंगे तो हम वृत्त बना देंगे, गोला वृत्त बना देंगे। तो देखिए मैं, अब ये कौन हो गई, ये माता जी न होकर ये कौन हो गए, ये पिताजी हो गए। अगर ये हमारे सॉरी ये माता जी हो गए। अब बताइए ये जो माता जी हैं तो ये कौन है, ये तो माता जी के पिताजी हैं, इसका मतलब ये दादाजी न होकर के अब ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे नाना जी। समझ में आ रही है चीजें यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं अपने नाना जी की बात किया तो पहले मैं अपनी माँ को लाऊंगा, ठीक है भाई, नाना के बाद माँ आएंगी तभी तो हम आएंगे, कि नाना के बाद डायरेक्ट हम आ जाएंगे, संभव नहीं है। तो पहले हम आए, फिर माता जी आई, मतलब नाना जी तो भाई सबसे पहले आए, फिर उसके बाद माता जी आई, और फिर हम लोग आ गए। बात समझ में आ रही है यहाँ पे। अब एक और तरीके को समझिए, ये तो हम लोगों ने जनरेशन्स को समझ लिया, ठीक है, ये हम लोग क्या किया, जनरेशन्स को समझ लिया। अब जनरेशन्स को न समझ के हम भाई बहन और पति पत्नी के बीच में कैसे संबंध को व्यक्त करना है उस चीज को समझेंगे। ये हम लोगों ने माता पिताजी और अपने बारे में समझा, दादाजी नाना जी नानी जी के बारे में समझ लिया कि इसे हमें कैसे करना। मान लीजिए आपसे कहता है दादी जी को डिनोट कीजिए, प्रश्न आपसे कहता है कि आप अपने दादी जी को डिनोट कीजिए। देखिए भाई, तो ये कौन है, ये मैं हूँ, ये कौन हो जाएंगे, पिताजी हो जाएंगे, और फिर इसके नीचे ये हमारी दादी जी हो गई। गोला बनाया है दादी जी, अगर यहाँ हम लोग त्रिभुज बना देते तो ये हमारे दादाजी हो जाते। अच्छा, अब अगर हमसे ये कहे कि दादाजी और दादी जी दोनों को प्रकट करना है, तो ये देखिए मैं, पिताजी और ये हमारे दादाजी। अब दादी जी को अगर प्रकट करना है तो चाहे दाहिने या बाएं, चाहे जिधर भी हम लोग दो लाइनें खींचकर एक वृत्त गोला बना देंगे। समझ में आ रही है, या वृत्त बना देंगे, गोला नहीं वृत्त कहेंगे इसे। ये त्रिभुज मैं हो गया, पिताजी हो गए, दादाजी हो गए, और ये कौन हो गए, तो ये दादी जी हो गई। बात समझ में आ रही ना। तो जहां पर डबल लाइनें होंगी, बॉन्ड बड़ा मजबूत होगा, वहां पर पति पत्नी का संबंध होगा। हालांकि आज के समय में तो बॉन्ड मजबूत हुआ नहीं है, ठीक है, वो लोकल सीमेंट से बॉन्ड बना है, बहुत मजबूत नहीं हुआ है, लेकिन भाई सवालों में करना पड़ता है, पेपर में करना पड़ता है। पेपर में आरसीबी की टीम बहुत मजबूत है, उससे कोई मजबूती टीम नहीं, लेकिन रहते हैं वो नंबर लास्ट पर, नंबर 8 पर। तो पेपर से मतलब नहीं है, समाज से मतलब है। लेकिन यहाँ पे तो हमें पेपर से ही मतलब है, क्योंकि एग्जाम पेपर पर होगा, न कि समाज में होगा। तो ये क्या हो गया, ये हम हो गए, ये हमारे पिताजी हो गए, ये हमारे दादाजी हो गए, और ये हमारी दादी जी हो गई। अब चाचा जी की अगर बात करता है ना, तो चाचा जी किसके भाई हैं, पिताजी के भाई हैं। तो यहाँ से तो पिताजी आए और एक स्टेप, सिर्फ एक लाइन खींचेंगे और ये त्रिभुज बनाएंगे, तो ये कौन हो जाएंगे, चाचा जी हो जाएंगे। समझ में आ रही बात। इधर भी बना सकते हैं, इधर भी बना सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये मैं, ये मेरे पिताजी, और एक लाइन ऐसे खींच के ये गोला मतलब वृत्त बना देते हैं। देखिए ये एक्चुअली है वृत्त, लेकिन मुंह से मेरे बार बार निकलता है गोला, तो आप डिस्टर्ब नहीं होइएगा, समझिएगा, अर्थ समझिएगा। ये मैं, ये पिताजी, और जो वृत्त बनाया तो ये कौन होगी, तो ये हमारी बुआ जी हो गई। बात समझ में आ रही ना, ठीक है। संबंध कैसे लाना है ये समझ में आया है, स्ट्रक्चर हमें कैसे बनाना है ये तो आपको समझ में आ गया होगा। त्रिभुज पुरुष है, वृत्त महिला है, और जनरेशन्स में स्टेप 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 नीचे चलते जाएंगे। और भाई बहन पति पत्नी को लाना है तो उनके बगल में भाई जयमाल होता है ना, तो पति पत्नी बगल में रहते हैं, जयमाल होता है ये। तो क्या होता है, दो दो कुर्सियां रहती हैं। तो यहाँ पे आप समझ जाइए कि अगर डबल लेयर है तो पति पत्नी है। भाई बहन तो साथ रहते नहीं हैं, लड़ाई झगड़ा मार काट गोली बारूद सब चलता है। अच्छा, अगर आप भाई बहन साथ रहते हैं रक्षाबंधन में, तो एक ही आदमी बैठा रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो दिन पैसे कमाने का दिन होता है। तो महिलाएं मतलब बहनें थोड़ा सा पॉलिश लगाती हैं। आप वहाँ देखेंगे तो जब भाई बहन की बात आती है तो सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड लगाना है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे संबंध भले इंटरनली मजबूत हों, बाहर से मजबूत नहीं होते हैं। और यहाँ
इंटरनली मजबूत है कि नहीं है, लेकिन बाहर से मजबूत होती है, दिखावा अच्छा किया जाता है। तो जयमाल में 2 कुर्सी होती है, इसलिए याद रखेंगे कि यहाँ पे क्या करना है, 2 स्टेप को हमको लगाना है। यहाँ 2 लाइनें खींचनी। यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि मैं हो गया, ये मेरे पिताजी हो गए, ये हमारे चाचा जी हो गए, ये हमारी बुआ जी हो गई, ये हमारे दादाजी हो गए, ये हमारी कौन हो गई, तो ये हो गई दादी जी। अब मान लीजिए यहीं पे नाना जी की बात कर देता, तो नाना जी कैसे बनाएंगे भाई, तो ये एक तो दूसरा तरीका है, डायरेक्ट बना सकते हैं, ये हमारी माता जी, ये नाना जी हो गई। अब ध्यान दीजिए, अगर इसी में प्रश्न बनता है तो ये क्या हो गए, मान लीजिए चाचा जी नहीं है होंगे भी, तो इधर कहीं बना दीजिएगा, ये मैं, ये पिताजी, और ये कौन हो गई, माता जी हो गई। इसे हटाते हैं, दादी जी को इधर लाते हैं, ये हम पिताजी और ये माता जी हैं, तो डबल बॉन्ड। देखिए 2 चीजें यहाँ पे हैं, सिंगल है बुआ, डबल है, सिंगल है बुआ, डबल है मम्मी। अच्छा, अब इसके बाद जब नाना जी की बात करेगा तो ये कौन है, माता जी। तो माता जी के जो पिताजी होंगे वो कौन होंगे, नाना जी हो जाएंगे। तो ये एक स्ट्रक्चर और बन गया हमारे नाना जी का। बात समझ में आ रही है आपको। प्रश्न में जो जो लोग आएंगे हमें उन लोगों को ऐसे ही सजाते हुए जाना है, समझ रहे हैं। अगर चाची जी की बात करता है, किसकी बात करता है, चाची जी की, ठीक है, तो उसे कैसे लगाते, उन्हें कैसे हम डिनोट करेंगे, देखिए ध्यान से, ये हम पिताजी और ये हम पिताजी, ये चाचा जी। अगर ये हम हैं, ये पिताजी, ये चाचा जी, तो चाचा जी की जो पत्नी है ना वो कौन हो जाएंगी, हमारी चाची जी हो जाएंगी। बात समझ में आए। तो चाची जी का संबंध कैसे लगाना है, यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ हम थे, पिताजी थे, पिताजी के भाई चाचा जी हो गए, और फिर यहाँ से चाची जी हो गई। चचेरे भाई की बात करता है तो एक लाइन ऊपर खींचेंगे और ये बना देंगे। अब देखिए ये हम थे, ये हमारे पिताजी, पिताजी के भाई चाचा जी, और यहाँ पे कौन हो गए, चचेरे भाई हो गए। आप ऐसे खींच सकते हैं, ठीक है, समझ में। हालांकि आप डायरेक्ट यहाँ ना खींचिएगा, क्योंकि आप डायरेक्ट खींचेंगे तो फिर कंफ्यूजन क्यों उठेगी कि सगा भाई है चाचा जी। तो आप डायरेक्ट ऐसे करेंगे, आप फिर समझ जाएंगे कि ऊपर वाली जनरेशन तो एक साथ होती हैं एक टर्म की, और ये वाली जनरेशन एक टर्म की, ये वाली जनरेशन एक टर्म की, ठीक है। अगर आप छोटे हैं तो ऊपर वाले भाई बहन सब लगभग छोटे ही हो जाएंगे, मतलब कम उम्र के ही होंगे। पिताजी चाचा जी वाले लगभग एक उम्र के हो जाएंगे, बहुत अधिक उम्र का डिफरेंस नहीं है। तो बाबा दादी नाना नानी ये लोग एक उम्र के हो जाते हैं। तो यहाँ से आप समझ चुके होंगे इन चीजों को कि हमें संबंधों को कैसे प्रश्नों को लगाने के लिए प्रकट करना है, समझ में आ रही है आप, ठीक है। अच्छा, आप मान लीजिए मामा की बात करते हैं, एक बात समझते हैं। तो ये देखिए हम हो गए, मैं गोला कर रहा हूँ, महिला होंगी तो वो 0 कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब वृत्त कर सकती है। ये मैं हो गया, किसकी बात, मामा के लड़के की बात मान लीजिए करता है, तो ये हम पहले अपनी माता जी को बनाएंगे। पिताजी को बनाने का यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है, समझ रहे हैं, डायरेक्ट हम माता जी को बना लिए। इसके बाद ये एक त्रिभुज बनाएंगे, तो ये कौन होंगे, अब मामा होंगे ये। अगर ये त्रिभुज होता तो ये चाचा हो जाते, और ये गोला हो गया तो ये कौन हो गए, मामा हो गए। अगर ये मामा है तो मामा का बेटा ममेरा भाई हो जाएगा। तो ममेरे भाई को कैसे डिनोट करना है, समझ सकते हैं आप। मौसेरे भाई को डिनोट करना है तो देखिए ये माता जी, और माता जी की अब बहन को डिनोट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अब ये ममेरे भाई ना होकर के मौसेरे भाई हो जाएंगे। समझ में आ रही है बातें यहाँ पे। इस तरीके से हम लोग जो कठिन प्रश्न हैं, जिनकी प्रकृति थोड़ी सी कठिन होगी, ऐसे प्रश्नों को इस तरह से हम लगाएंगे। मैंने पहले ही कहा कि पजल को भी हम इसी तरीके से बहुत ही आसानी से, जितना भी डिफिकल्ट पजल हो आसानी से हम लगा लेंगे। उम्मीद करते हैं कि सारी चीज़ आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। अगर ना समझ में आए तो वीडियोस को दोबारा देखें। वीडियो को दोबारा देखने से फ़ायदा ये होगा कि आपको चीज़ें बहुत अच्छे तरह से क्लियर हो जाएंगी। जो चीज़ें आप मिस्टेक कर रहे होंगे वो भी चीज़ें यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद अब हम लोग प्रश्नों पर चलेंगे कि इसमें कितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं और उन सारे प्रश्नों को हमें कैसे लगाना है। अगर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो हम कुछ प्रश्न ही बताएंगे, वीडियो बहुत लंबा नहीं होता है तो फिर हम लोग आज ही इस चैप्टर को अच्छे से पढ़कर समाप्त कर देंगे, ठीक है। आइए चलते हैं सवालों की ओर। चलिए देखिए, ये प्रश्न मैंने आपके सामने यहाँ पे लिख दिया है, और ये जो प्रश्न है ये किसी तस्वीर पर आधारित है या फिर वार्तालाप पर आधारित है। 3-4 प्रकार के प्रश्न इसमें जो बनेंगे हम सभी को डिस्कस करेंगे, जैसा कि हमने दिशा और दूरी में डिस्कस किया था। ये जो प्रश्न है ना, ये वार्तालाप पर, जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक महिला से नहीं, यहाँ पे ने है कि एक महिला ने एक पुरुष ने एक महिला से कहा,
तो बातें हो रही हैं, वार्तालाप हो रहा है, तो ये वार्तालाप पर आधारित प्रश्न है। इसमें आपको वार्तालाप पर आधारित प्रश्न या फिर तस्वीर पर आधारित प्रश्न, जैसे होता है ना कि एक तस्वीर देखते हुए एक आदमी ने उस महिला से कहा, तो वही चीज है, तस्वीर या वार्तालाप पर आधारित ये प्रश्न है। इसको हम समझते हैं और जितने भी प्रकार के प्रश्न बनेंगे हम सबको डिटेल से समझेंगे। और इस प्रश्न को अच्छे से समझिएगा कि इसमें ही मैं जितने तरीके हैं बताने के, जो इसमें छोटी छोटी चीजें हैं उसको मैं इसी प्रश्न में डिस्कस करूंगा और बाकी सवाल को मैं डायरेक्ट लगाता चलाऊंगा, लेकिन इसे आप ध्यान से समझिएगा। पढ़िए प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है एक पुरुष ने एक महिला से कहा तुम्हारी माता, अब ध्यान दीजिए, पहले हम महिला को बनाएंगे, महिला बन गई, तुम्हारी माता मतलब महिला की माता, तो महिला की माता को बना लिए, माता के पति, अब ये महिला है और इनका पति, तो पति बनाना है, तो हमने क्या बताया था, डबल बॉन्ड बनाने हैं। अब ये इस महिला की माता के पति हो गए, पति की बहन, अब देखिए ये जो पुरुष है ना, इसकी बहन, तो इसकी बहन, तो बहन बनाना है तो सिर्फ एक, और बनेगा क्या, वृत्ति बनेगा। मेरी माता है, अगर ये मेरी माता है तो इसका मतलब क्या है, ये मैं बन गया, समझ रहे हैं आप, यही तो मेरी माता है। अब एक चीज को आप ध्यान से समझिएगा कि ये जो है, ये आपको नजर आ रहा है ना, ये कौन है, ये लड़की है, ये लड़की की माता है और माता के पति हैं, मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस लड़की के ये कौन है, पिता हैं, इस लड़की के ये कौन है, पिता हैं। क्या इसे हम एक शॉर्टकट में ऐसे कर सकते हैं, देखिए बात वही हुई, इनकी बहन मतलब इस लड़की के पिता की बहन का मैं बेटा हूं। तो एक चीज आपको नजर आ रहा है कि ये जो लड़की है, ये लड़की, इस लड़की की क्या, ये जो लड़की है इसकी क्या लग रही है, बुआ लग रही है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, क्या हो गए, ये लड़की जो है इस लड़के से इसका क्या संबंध हो जाएगा, तो ये देखेंगे किसकी लड़की है, फुआ की लड़की या फूफा की लड़की है, जैसे क्या कहेंगे, फुफेरा भाई। समझ में आ रही होंगी चीजें आपको, इसे हम क्या कह देंगे, फुफेरा भाई। अब यहाँ पे आपको मैं समझाने वाला हूं, जो उसे बड़े गौर से समझिएगा। प्रश्न में अगर ये कह रहा है कि उस पुरुष का उस महिला से, तो ये फैक्ट पकड़ लीजिए, चुरा लीजिए यहाँ से फैक्ट को, समझ रहे हैं आप, इस फैक्ट को आप यहाँ से जो से लिखा है ना, इसको उठा लीजिए। क्यों उठाइए, मैं आपको समझा रहा हूँ। इस प्रश्न का मैं आपको आंसर ऑप्शन देता हूँ, फुफेरा भाई और ममेरा भाई, ठीक, और मान लेते हैं ममेरी, ममेरी बहन। एक छोटा सा यहाँ पे मिस्टेक जो होती है लोगों से, उसे समझिएगा आप। अगर इस लड़के के हिसाब से देखेंगे ना, इस लड़के के हिसाब से देखेंगे, इस लड़के के हिसाब से, तो ये फिर इसकी ममेरी बहन या ममेरा भाई होगा। अगर ये लड़की या लड़का होता तो ये क्या होता, ममेरा भाई होगा। कब, इस लड़के के हिसाब से अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं, लेकिन अगर इसके हिसाब से देखते हैं तो ये क्या हो जाए, इसका फुफेरा भाई हो जा रहा है। समझ में आ रही चीजें, तो यहाँ से हमें से उठाना है, क्या उठाना है, से उठाना है। और से के पहले जो हो, जैसे महिला से क्या संबंध है, तो महिला से संबंध पूछ रहा है, तो इस महिला से ये क्या लगेगा, इस महिला का ये क्या लगेगा, इस चीज को हमको आंसर में टिक करना है। उल्टा न कर दीजिएगा कि यहां से अगर उठा के आप टच कर देंगे तो इसी का आंसर लगा जाएगा। ऑप्शन में सारे प्रकार के ऑप्शन देंगे, फुफेरा भाई, ममेरा भाई, ममेरी बहन, फुफेरा भाई, सारे देंगे, तो इसमें दोनों आंसर हो सकते हैं। अगर लड़के की बात करता है इसके आधार पर तो कुछ अलग आंसर आ जाएगा, इसके आधार पर कुछ अलग आंसर आ जाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण चीजें से है, इसी को पकड़ना है। 90% लोग इन सारी चीजों को लगा लेते हैं, लेकिन 90% लोग यही गलती करते हैं से के चक्कर में। से का मतलब इस लड़की से ना संबंध बताकर इससे संबंध बताने लगते हैं और आंसर उनका गलत हो जाता है, क्योंकि ऑप्शन में दोनों आंसर दिए होते हैं। इस प्रश्न को आप मेरे हिसाब से समझे होंगे। देखिए, जैसे ऑफलाइन पढ़ाया जाती है, चीज़ों को बड़े बेहतर तरीके से पढ़ाई जाती है आम साधारण भाषा में, वैसे ही मैं आपको प्रयास करता हूँ आम साधारण भाषा में बताने का, जटिल भाषा का प्रयोग नहीं करता। तो आप चीज़ों को समझिए। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करें, फिर से मैं चीज़ों को आपको अच्छे से समझाऊंगा। मैं फिर से बता देता हूँ इस प्रश्न को। क्या है, एक पुरुष ने एक महिला से कहा तुम्हारी माता के पति,
की मतलब इस लड़की की पिता की बात कर रहा है ना, तो लड़की के हमने पिता डायरेक्ट बना दिया, या फिर मान लीजिए अभी पहले मैंने जैसे बनाया था वैसे बना सकते हैं। माता के पति की बहन, तो माता के पति की बहन हो गई, बहन मेरी माता है, मतलब ये औरत मेरी माँ है, तो मैं यहाँ आ गया, ये मैं हो गया और ये वो लड़की हो गई। तो लड़की क्या है, मामा की लड़की है। अगर हमसे पूछता तो हम कहते हैं मेरी बहन, लेकिन पूछ किससे रहा है, लड़की से, महिला से, लड़की से पूछ रहा है, तो ये अब क्या हो जाएंगे, इसकी फुफेरा भाई हो जाएगा। ये चीज आप समझ गए होंगे। अब हम दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाँ, इसमें तस्वीर या वार्तालाप पर आधारित प्रश्न था, सिर्फ एक टाइप के ही प्रश्न, मतलब टाइप अलग अलग टाइप के एक एक प्रश्न को ही मैं यहाँ पर बताऊंगा। ये टाइप आप समझ लेंगे। अब हम दूसरे टाइप पर चलते हैं। देखिए, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। ये तथ्यों पर आधारित प्रश्न, ऐसे प्रश्न तथ्यों पर आधारित प्रश्न कहलाते हैं, क्योंकि इनमें सीधे सीधे आपसे फैक्ट दिए होंगे, तथ्य दिए होंगे, और आपको उनसे समझकर लगाना होगा। ऐसे प्रश्नों को कैसे लगाते हैं उसको हम समझते हैं। देखिए, कह रहा है ए बी की बहन है। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, क्योंकि इसमें महिला और पुरुष नहीं दिया है, हमें महिला और पुरुष को भी यहीं से समझना है। कह रहा ना कि ए बी की बहन है। अगर आप किसी की बहन हैं तो इसका मतलब है आप महिला ही होंगी, भाई बहन है तो महिला होंगी, भाई तो होंगी नहीं। इसका मतलब ये जो ए है ना, ये बी की बहन है, मतलब ए क्या है, महिला है। तो ए हमारी महिला है, तो एक महिला को ऐसे डिनोट करेंगे और यहाँ पे हम के लिख देंगे। तो ये कौन हो गई, ये महिला हो गई। क्या ए बी की बहन है, तो बी यहाँ बनाते हैं। अब ध्यान देना है कि बी की अगर ये बहन है तो बी महिला भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है। क्लियर नहीं बताया है कि बी क्या है, महिला है कि पुरुष है, तो यहाँ हम इसे छोड़ देंगे। महिला या पुरुष कुछ भी लिख लीजिएगा, वो लास्ट में अगले स्टेप पर समझा जा सकता है। फिर कह रहा है बी की शादी डी से हुई है। अगर बी की शादी डी से हुई है तो यहाँ पे हम डबल बॉन्ड लगाएंगे, और अगर इसे हमने पुरुष माना है तो इसे महिला मानेंगे, तो ये डी हो गया। अभी देखेंगे, अगर मान लीजिए ये महिला आ रहा है तो इससे हम पुरुष कर लेंगे, क्योंकि भाई महिला पुरुष की शादी ही हो सकती है, महिला महिला या पुरुष पुरुष की शादी होगी नहीं। हालांकि अब संविधान में नियम बन गए हैं, पहले तो था नहीं। और आपसे जो प्रश्न पूछेगा वो महिला और पुरुष के बारे में ही पूछेगा, ऐसा नहीं कि समलैंगिक प्रश्न पूछे। फिर प्रश्न आगे पढ़ते हैं। क्या है, कह रहा है बी और डी की पुत्री जी है। चलिए भाई, बी की या डी की, मतलब बी और डी दोनों पति पत्नी है, तो दोनों की पुत्री कौन है, जी है। तो पुत्री जी है, अगर जी पुत्री है तो ये ऐसे हो जाएगा। अब छोड़ दिया, कुछ नहीं करेंगे, हमें जरूरत ही नहीं इन दोनों को क्लियर करने की। अब क्या कह रहा है, कह रहा है जी का संबंध ए से क्या क्या है, मतलब जी का ए से क्या संबंध है। मैंने क्या कहा था, जो सेक है उसको पकड़ लीजिए, ये से है ना, तो इसके आगे कौन है, ए है, ए को पकड़ लिया। ए के हिसाब से ये जी क्या लगने वाला है, यही समझने वाली बात है। तो ध्यान दीजिए, लिखा ना जी का ए से क्या संबंध है, तो ए से, ए का जी से मतलब ये है ना कि ए के हिसाब से जी क्या है, ए से क्या लगेगी, यही समझना है। मैं बार बार इस चीज को रिपीट इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि 95% लोग यही गलती करते हैं, सारा आंसर लाएंगे लेकिन गलत वो टिक कर देंगे। अब समझिए, फिर से पढ़िए, जी का ए से क्या संबंध है, तो ए के हिसाब से जी क्या लगेगा। ध्यान दीजिए, ए का ये भाई या बहन होगी, भाई या बहन कुछ भी है, और ये क्या होगी, बेटी है। बात समझ में आ रही है। तो ए के भाई या बहन की ये क्या है, बेटी है ना। ए से ए के भाई या बहन की बेटी है, तो आपके भाई या बहन की बेटी क्या लगेगी, भतीजी लगेगी। तो इसमें आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 जो है भतीजी, ये हम लोग क्या कर देंगे, सही कर देंगे। बात समझ में आ रही है। एक एग्जाम्पल आप देखिए, क्या देखते हैं एग्जाम्पल। मान लीजिए ये बहन की जगह बुआ लिख देगा, यहाँ पे अगर क्या लिख देगा, बुआ लिख देगा, भतीजी लिख देगा, चचेरी बहन लिख देगा, पुत्री लिख देता, मान लेते हैं। अब इस चीज को समझिए, लिखा है कि जी का ए से क्या संबंध है, तो ए के हिसाब से क्या लगी है, भतीजी लग रही है इसकी। लेकिन अगर उल्टा कर दें, जी के हिसाब से क्या लगे, देखिए ये कौन है, पिता है या माता होगी, ठीक है, माता या पिता मान लेते हैं, ये पिता है, क्लियर नहीं है, पिता मान लेते हैं। ये पिता की बहन है तो बुआ भी हो जाएगी इसकी, ये पिता की बहन क्या होगी, बुआ हो जाएगी। तो अगर प्रश्न ऐसे होता कि एक का जी से क्या संबंध है, तो आंसर में हमारे क्या ट्रिक हो जाता, बुआ।
लेकिन प्रश्न कह रहा है जी का ए से क्या संबंध है, तो ए के हिसाब से जी क्या लगेगा, तो क्या हो जाएगी, भतीजी हो जाएंगी। देखिए पढ़ने को बहुत लोग पढ़ाते हैं, लेकिन मैंने बताया ना कि जो छोटी छोटी बारीक चीजें हैं जहां से लोग गलत करते हैं। भाई पढ़ने को आप देखेंगे, रीजनिंग लोग 3 से 4 साल से लगातार पढ़ रहे हैं, फिर भी उनके क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। हिस्ट्री लोग कई साल से पढ़ रहे हैं, फिर भी प्रश्न गलत हो जाते हैं। ज्योग्राफी कई साल से पढ़ रहे हैं, फिर भी प्रश्न गलत हो जाते हैं। आप मुझे बताइए कि 5 से 10 साल से जो रेगुलर लोग पढ़ रहे हैं, जो टीचर्स 5 से 10 साल तक रेगुलर पढ़ा रहे हैं, उनसे प्रश्न बाहर आएगा, कतई नहीं आएगा। प्रश्न बाहर से नहीं आता है, प्रश्न वही होता है, बस प्रश्न की प्रकृति और स्वरूप बदल दिया जाता है। जैसे यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक होगा, ऑप्शन दोनों होंगे, ठीक है, और लोग थोड़ा सा गलती करेंगे और ऊपर बुआ वाला लगा के ऑप्शन चले जाएंगे, कहेंगे मेरा आंसर सही है। लास्ट में जब आंसर की आएगी तो वो फिर ऑब्जेक्शन भी करेंगे, नहीं ये आपने गलत कैसे कर दिया। तो यही चीज समझाना है कि यहाँ पे छोटी छोटी बारीकियों को समझने की आवश्यकता है। जितने भी प्रश्न आएंगे तो से पहले वाले को पकड़ लीजिए और वहीं से सारी चीजें घूमती हुई नजर आएंगी आपको। मेरे हिसाब से ये भी चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो दो ही मुख्यतः प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, एक तस्वीर या वार्तालाप पर आधारित प्रश्न होंगे और दूसरा ये तथ्यों पर आधारित प्रश्न होंगे।